यह बात 1995 की है। सादिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से रायपुर के गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसीलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज का हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए था। उस अंग्रेज ने बनवाया था क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत हुई है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े थे। सादिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पहली ही रात सादिका जब सोने को गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। सादिका देखने में बड़ी सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। सादिका उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा है। सादिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसीलिए वो बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोली, तभी उसे एकदम से याद आया वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए सादिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने सादिका के मुंह पर हाथ रखा उसने सादिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले सादिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। सादिका हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। सादिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं क्यों जिन की बातें सुनकर या जिन की आंखों में देखकर सादिका का डर खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन सादिका को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो रोज रात आता और सादिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही सादिका भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन रोज रात को आता तो था, पर सादिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और सादिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि सादिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था। अब सादिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन का इंतज़ार करने लगती और वो जिन आता, वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज रात को जगने के वजह से सादिका सुबह सही समय पर नहीं उठ पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात सादिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी सादिका की एक रूममेट ने उसके बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में सादिका के साथ रहने में भी डरने लगे थे। एक दिन जब सादिका के घर वाले सादिका से मिलने आए तो सबने उसके घर वालों को सारी बातें बता दी। उसके घर वाले सारी बात समझते हुए सादिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं।
सादिका अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था उस जिन को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे कटवा दिए और जब रात हुई तो वो जिन रोज़ की तरह सादिका से मिलने आया तो उसने देखा कि राधिका ने अपने बाल कटवाए हैं। तो यह देखकर उस जिन को बड़ा गुस्सा आया और उसे पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सादिका के रूम में चला जाए। सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि सादिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर पर कटने के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद सादिका को उसके माता पिता अपने साथ ऋषिकेश ले गए।